बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त क्योंकि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान को पाँचवां सूबा बनाने के हवाले से एक तरफ तहरीक ज़ोरों पे है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो टिकट तकसीम है उसका मामला अभी तक रुका हुआ है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ मौजूद हैं और क्यों रुका हुआ है। तहरीक इंसाफ को वाकई 24 हल्कों में कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे और कई ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वहाँ पर फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मौजूद जो कमेटी है उसमें ज़ाहिर है अरशद दाद, इसके साथ साथ अलीम इन गंडापुर और सैफुल्लाह नियाज़ी यहाँ पे मुझे इस्लामाबाद मौजूद है। और सूबाई सदर जो जाफ़र शाह हैं, सैयद जाफ़र शाह, उनकी किस हद तक रिकमेंडेशन को देखा जा रहा है। और फिर वहाँ पर सूबाई जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है जिसमें एक गवर्नर ग्रुप है और दूसरा जो है वो सैयद जाफ़र शाह ग्रुप है, वो किस हद तक एक दूसरे को नुकसान जो है वो पहुंचाता हुआ नज़र आता है और क्या वजह है अभी तक फ़ैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ आज भी कि बहुत सी चीज़ें हैं वो फ़र्क नज़र भी आ रहा है। डॉक्टर ज़मान है, हल्का 17 है, वो बड़े गुस्से में थे जब से तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और उसके बाद उनके जो नज़र आ रहा है कि उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन कुछ ये हुआ कि वहाँ पर हैदर खान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक था, वो पहले मिनिस्टर भी रहे। उनकी तहरीक इंसाफ में जो ज्वाइनिंग हुई है, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग टिकट मशरूत था, टिकट और उस पर ज्वाइनिंग हुई। लेकिन अभी एक उसमें डेवलपमेंट क्या हो रही है इस वक्त? डेवलपमेंट ये हो रही है कि डॉक्टर ज़मान को कहा गया है कि आप रहमत खालिक जो जमात इस्लामी के हैं, अगर वो उनको तहरीक इंसाफ में लाने में कामयाब हो सकते हैं और उनको टिकट भी दिया जा सकता है, उस सूरत में डॉक्टर ज़मान जो हैं यानी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं कि हैदर ख़ान को जो है वो हरा भी जा सकता है। लेकिन ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि इस स्ट्रेटजी पे किस हद तक कामयाबी होगी। लेकिन डॉक्टर ज़मान जो हैं वो अभी तक तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उससे वो नाला हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी जो मेहनत थी उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने मेहनत की और अपना सारा कुछ बाहर सऊदी अरब में छोड़ कर आए जब तहरीक इंसाफ की मजबूत उस तरीके से मजबूती उस तरह का जीप के लिए पसंद नहीं थी। आज उनको ये मसाइल का दरपेश है और उनको मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शंस तो दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक शायद किसी भी ऑप्शन पर उन्होंने उस तरीके से गौर नहीं किया। इसके साथ साथ मैं आपसे अस्तौर के हवाले से आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हल्का 13 और 14 अस्तौर का और फिर गिलगित बल्तिस्तान में आजकल एक और हल्का बड़ी अहमियत का हामिल है, वो है स्कर्दू 1। वो है गवर्नर का अपना आबाई हल्का और वहाँ पे उनके भाई हैं छोटे, उनके लिए भी टिकट की बात की जा रही है। और साथ साथ वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के दीगर जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, वहाँ पर भी टिकट अभी तक फ़ैसला करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं तहरीक इंसाफ को। उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं जी हल्का 13। हल्का 13 में अगर हम बात करें तो हल्का 13 में वोट हैं तकरीबन 26,000 वोट लास्ट टाइम थे और 60% वोट कास्ट हुए थे। ये जो हल्का 13 है अस्तौर का, और वहाँ पर 20% के करीब जो हैं वो सुन्नी हैं और 80% वहाँ पर 20% जो है वो शिया वोट है और 80% जो है वो सुन्नी वोट मौजूद है हल्का 13 में। और ये अस्तौर 1 है। इसी तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर जो PTI के खालिद खुर्शीद हैं वो रट्टू से हैं। लास्ट टाइम जो देखने में नज़र आ रहा है कि उनके जो खालिद खुर्शीद से पहले 2 इलेक्शन जो लड़े हैं और इसी तरह इन्होंने जो PTI को ज्वाइन किया था वो 30 जुलाई को, जब 25 जुलाई को इलेक्शन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, उसके बाद ये और दीगर चंद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे उन्होंने उसके बाद शमूलियत अख्तियार की थी। और वहाँ पर दूसरे जो हैं इनका जो वज़ाती वोट बताया जा रहा है वो अब ज़ाहिर हम तजिया कर रहे हैं, हम अपने सोर्सेज से चीज़ें लेते हैं, उसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो आप अपना जो फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर भी कर दी जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि उनकी तकरीबन 3600 वोट इससे पहले भी उन्होंने लिए हैं, इलेक्शन लड़े हैं और 3200 वोट उनका वोट बैंक मौजूद है। एजाज़ अहमद ये भी रट्टू से हैं और इनके जो बताया जा रहा है तकरीबन 800,000 से ज़ायद इनके वोट बैंक भी वहाँ पे हैं, इनकी भी बड़ी फैमिली है वहाँ पर।
और एडवोकेट सनाउल्लाह खुर्रम हैं, 2015 में पीटीआई टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इनका ताल्लुक गोदाई से है। और अगर आप ये पूछेंगे कि इन्होंने 2015 में कितने वोट लिए थे, तो वो लिए थे सिर्फ 60 वोट लिए थे। लेकिन इस वक्त बात हो रही है गोदाई इत्तेहाद की। खालिद खुर्शीद जो हैं बेसिकली ये गवर्नर ग्रुप के हैं। अगर आप मज़ीद फर्दर इसमें डिवीज़न देखना चाहते हैं, वो गवर्नर ग्रुप के हैं। और वहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है गोदाई इत्तेहाद, ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ज़राए हैं उसमें कि ये बेसिकली जाफ़र शाह ग्रुप होगा। गोदाई इत्तेहाद में अब टिकट जिसको भी मिलेगा उसमें देखा जा रहा है कि अगर खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ ये सारे मिल के करेंगे, इत्तेहाद होगा। उसमें साहिब खान हैं जो पहले जज भी रहे हैं और पहले इलेक्शन भी जीते हैं, बड़ा नाम है, बड़ी फैमिली है उनकी। और डॉक्टर अब्बास हैं और वज़ीर इबादत हैं और सनाउल्लाह हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया। ये गोदाई इत्तेहाद है ये। और मज़ीद इसमें पीपल्स पार्टी भी अहम रोल प्ले कर सकती है, आल्दो कि वो सामने आकर नहीं कर सकती, लेकिन खालिद खुर्शीद को घर भेजने के लिए ये इत्तेहाद भी हो सकता है। अब देखना यह है कि इसमें किस हद तक कामयाबी होती है। इसी तरह अगर अब्दुल हमीद खान की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का इनका भी बहुत बड़ा ख़ानदान है। इनका सिर्फ 2600 से 3,000 तक इनका ज़ाती वोट बैंक है, यानी इतना बड़ा वोट बैंक है। फिर इसके बाद इसके साथ साथ करें तो ये ज़िले बाला से यूनियन कौंसिल इनका ताल्लुक है। और हर यूसी में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है। और ये पुराने यानी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार भी हैं और नज़रियाती पीपल्स पार्टी का इनको वर्कर्स समझा जाता है। 2 दफ़ा इससे पहले इसके जो वालिद साहब हैं हाजी जान, वो भी 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं। ये ख़ुद भी 3 दफ़ा असम्बली के मेंबर रहे हैं। इससे पहले खालिद खुर्शीद ग्रुप है जिसमें राना फरमान, साहिब खान और ये मिलकर मुकाबला किया करते थे इनका। लेकिन अब क्योंकि उनमें डिवीज़न हो चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं, यानी खालिद खुर्शीद अलग हो चुका है, राना फरमान अलग हो चुका है और साहिब खान अलग हो चुका है। इसमें साहिब खान लीड किया करते थे और ये तीनों मिलकर अब्दुल हमीद खान का मुकाबला किया करते थे। अलका अगर 13 की और उसकी बात करें 1 की, तो ये एक वहाँ पर सूरत-ए-हाल नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राना फरमान जो मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इस वक्त ये कमज़ोर ये दिखाई दे रहे हैं कि इनके गांव से ही इनका साथी एक है, वो मोहम्मद शफ़ी, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ चुके हैं। और क्योंकि राना फरमान चोरत से इनका ताल्लुक है, उनको दूसरे शफ़ी का भी चोरत से ताल्लुक है, ये वहाँ का एक मौज़ा है। और ज़ाहिर है वोट जब शुरू से घर से ही आपके डिवाइड हो जाते हैं, आपकी यूनियन कौंसिल से ही आपको वहाँ पर लीड अगर कोई और ले रहा होता है तो डेफिनेटली इशू होता है। और दूसरी बात है कि जब आप पहले हुकूमत कर चुके हो, उसके बाद आपके अपने साथी, करीब 3 साथी 2-3 अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो डेफिनेटली आवाम को भी शायद उस तरह का इत्मीनान नहीं होता। और आवाम भी ये देख रही होती है कि वफाक में जिसकी हुकूमत है और आने वाली हुकूमत जिसकी बन रही है, डेफिनेटली कि उसको एज ज़रूर होता है। आल्दो कि जिस तरह का भी कैंडिडेट हो, पार्टी वोट ज़रूर होता है। और एक जो दीगर लोग जो समझते हैं कि उनके काम जो है वो अगले 5 साल होने हैं, तो डेफिनेटली वो तहरीक इंसाफ या जो भी पार्टी वफाक में होगी उसके साथ वो कोशिश करेंगे कि रब्ता करने की। अब खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ भी जो इजाज़ जो है कहा जा रहा है कि वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो इस सूरत हाल में वो एक ही एरिया से हैं, खालिद खुर्शीद और इजाज़, और उसमें खालिद खुर्शीद कमज़ोर हो सकते हैं अगर इजाज़ भी इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं कि खालिद खुर्शीद को टिकट दिया जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, और इजाज़ भी अपनी तगोदो में लगे हुए हैं और वो इलेक्शन वहाँ पर लड़ना चाह रहे हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो खालिद खुर्शीद और इजाज़ अहमद को कायल करने में कामयाब होती है और खालिद खुर्शीद को वो टिकट देते हैं, और उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी। और इसी तरह जो अब्दुल हमीद खान हैं पीपल्स पार्टी के, वो क्या फ़ैसला करेंगे। डेफिनेटली अगर गोदाई इत्तेहाद है और उसमें अगर उसको लीड करते हैं साहिब खान और दीगर जो डॉक्टर अब्बास है, वज़ीर इबादत है, सनाउल्लाह है, ये सारे उनको सपोर्ट करते हैं, और पीपल्स पार्टी की भी कुछ लोग सेकंड लेयर, थर्ड लेयर अगर सपोर्ट करती है, तो ये भी आज़ाद हैसियत से ये सीट निकाल सकते हैं। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि खालिद खुर्शीद जो हैं वो गवर्नर ग्रुप के हैं और फिर एक
इस वक्त डिवीज़न तो मौजूद है। जहाँ कहीं आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर एक ग्रुप को अगर तहरीक इंसाफ टिकट देगी, दूसरा ग्रुप वहाँ पर आज़ाद हैसियत से भी सामने आ रहा है और वो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट भी उसको नज़र आ रही है। तो ये एक सूरत हल्का 13 अस्तोर 1 की सूरत है, वो मैंने आपके सामने रखी है। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 20% जो शिया वोट है, 80% जो है वो सुन्नी वोट है। और लास्ट टाइम यानी 26,000 वोट में से 60% वोट कास्ट हुआ था। इस वक्त मज़ीद कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद वोट जो है वो सामने आएगा। आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं हल्का 14। यहाँ पर 2015 के हिसाब से हम अगर देखें तो जो मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं उसमें 24,452 वोट बताया जा रहा है और उसमें मेल वोट था 12,916 और फीमेल वोट था 11,536। यहाँ पर बिगर वोटर की बात करें तो यहाँ पर जो सुन्नी वोट है वो तकरीबन 85% बताया जा रहा है और 15% से 20% के करीब शिया वोट इस हल्के में है, हल्का 14 में। कंपैरेटिवली 13 में शिया वोट ज़्यादा है और तकरीबन 4% और 14 में कम है। अब यहाँ पर जो है वो लास्ट टाइम अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। वोट में जो 2015 में उम्मीदवार हैं, मैं उनका रिज़ल्ट भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाती है, इल्म हो जाता है कि क्या सूरत हाल थी 2015 में और अब सूरत हाल क्या हो सकती है। इसमें जमात इस्लामी की जो है यानी दूसरा नंबर था बरकत जमील, इस वक्त उन्होंने इलेक्शन जीता था, ज़ाहिर वफाक में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। 3,994 उन्होंने वोट लिए थे। मौलाना अब्दुल समी जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, 2,380 वोट उन्होंने लिया था, यानी बहुत ही क्लोज़ था। इसी तरह महबूब अली ख़ान हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन रहा था, 2019 वोट उन्होंने लिए थे। मोहम्मद शफ़ा इंडिपेंडेंट 1915 वोट इन्होंने लिए। डॉक्टर मुजफ्फर अली रेले इन्होंने जो है वो 1699 यानी 1700 वोट लिए और हशमतुल्लाह ख़ान उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 1100 वोट लिए, यानी 1193 वोट उन्होंने लिए। और फिर मोहम्मद जो नसीर ख़ान हैं पीपल्स पार्टी से, इन्होंने 607 वोट लिए। नसरुल्लाह ख़ान हैं JUIF से, उन्होंने 448 वोट लिए। अब्दुल्ला ख़ान भी कोई हैं जी MWM, सिर्फ 5 वोट उन्होंने लिए। और इरफान हैदर हैं, उन्होंने JUIF से उन्होंने 2 वोट लिए। ये सूरत हाल है 2015 की इलेक्शन की। अब इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त पोजीशन ये है कि लास्ट टाइम क्योंकि जो पहला है बरकत जमील, सिफ़त उनका नाम है, वो यानी तकरीबन कितने लिए 3,994 लोग, यानी 4,000 वोट लेकर यानी कामयाब होती है। इस दफ़ा वोट भी बढ़ेगा, यानी ये आप समझें कि 4,002, 4,500 या 6,000 वोट लेने वाला आसानी से कामयाब हो सकता है हल्का 14 में। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी मौलाना समी हैं, पीपल्स पार्टी के भी 5 उम्मीदवार यहाँ पे भी मैदान में हैं। किसको टिकट मिलेगा फ़ैसला अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। और PMLN के 1 हैं यहाँ पर और PTI के भी 7 उम्मीदवार हैं मैदान में। अब सिर्फ आपको ये पहले बताता चलूँ कि जो PMLN है मुस्लिम लीग नून के बरकत जमील गोरीकोट से ताल्लुक़ है और इस वक्त इत्तेहाद जो हुआ है उसमें अगर टिकट जो है वो जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर सुहेल अहमद को मिलता है, अगर जो कि गोरीकोट से ही हैं, PTI से उन्होंने के उम्मीदवार हैं, उनको मिलता है तो यहाँ का सारा वोट इत्तेहाद क्योंकि है तो इसमें सारा वोट उनको जाता है, जो कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 4,000 के करीब वोट मौजूद है। फिर क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहाद क्योंकि इससे पहले भी हुआ था 2015 में, जिसमें जो मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के जो थे बरकत जमील, उन्होंने यानी 4,000 वोट लिया था और मैक्सिमम वोट वो यहाँ से ही लेके आए थे। क्योंकि गोरीकोट का अगर इत्तेहाद जिस तरीके से हुआ है, अगर वो वाकई अमली तौर पर भी इस पे होता है तो डेफिनेटली गोरीकोट का जो उम्मीदवार है सुहेल अहमद, अगर वो PTI का टिकट हासिल करने में कामयाब होता है और इत्तेहाद सारा जो मौजूद है उसमें वो वोट जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से ये बड़े स्ट्रॉन्ग वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के मुजफ्फर राय जो हैं वो अहले तशी हैं, इसी तरह अब्बास मौसवी हैं, शमसुद्दीन हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन लड़ने के लिए।
फिर मोहम्मद नसीर ख़ान है, बोंजी से इनका तल्लक है, ये 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, 1 दफ़ा मिनिस्टर भी बने हैं, और एक दशकिन इत्तेहाद की बात भी हो रही है। शमसुद्दीन वो भी बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है, वो बड़ा ख़तरनाक रोल भी प्ले कर सकता है इसमें। इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर मैं आपसे शेयर करूं कि एक तो अगर सुहेल अहमद को टिकट दिया जाता है वो 4500 वोट ले सकते हैं। अगर गोरीकोट अलाइंस और दीगर जो वोट मिलता है तो वो यानी 5500-6000 वोट तक ये सूरत हाल जा सकती है। महबूब अली ख़ान है, इनका भी अच्छा खासा वोट है। अगर वो अपने जिस इलाके से आ रहे हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ वो कौन सी इनका इलाका है, वो अगर वहाँ से आते हैं तो डेफ़िनेटली उनको भी वोट मिलता है। और इस वक्त क्योंकि उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं 80+ उनकी उम्र है, उनको सुनने में भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता, लेकिन उनका एक बड़ा कद काठ है इलाके में, और वो इस दफ़ा अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद वो उस तरह की जो मेहनत है जो पहले करते रहे हैं वो नहीं कर सकते। हशमतुल्लाह ख़ान है, इनका भी ये भी अगर अपने बोंजी से आते हैं तो ये इनका वोट बैंक अपना जो लास्ट वोट बैंक दिखाया है, मैंने आपसे शेयर भी किया कि उन्होंने कितना 1300 तकरीबन वोट लिया, और इस दफ़ा भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ वोट्स जो हैं वो अगर आपकी बरादरी स्ट्रॉन्ग है, आपका हल्के में आपके मजबूत हैं, तो आप को वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं। मोहम्मद तारक हैं, ये इनका तकरीबन कुछ 1400 वोट तो इनका यूनाइटेड वोट है, और फिर आउट स्टेशन भी वोट ले सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे तजज़िये के मुताबिक ये तकरीबन 1800-2000 वोट ये भी ले सकते हैं। और शम्स लान है, अब इनके बारे में क्योंकि मुख्तलिफ राय हैं वहाँ पर मौजूद। एक तो ये इनको कुछ हमारी जो सर्वे के मुताबिक वो आउटसाइडर भी उनको कहा जाता है कि ज़रा वो कश्मीरी हैं, उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं है जो दीगर कैंडिडेट हैं वहाँ पर, वो जद्दी पुश्ती शायद वहाँ से हैं और इनकी फैमिली वहाँ पर कम है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का टिकट इनको मिलता है और वो फिर किस तरीके से इत्तेहाद करते हैं और कैसे अपने आप को कामयाब करते हैं, ये तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त था। लेकिन जो वहाँ की सर्वे के बेस पे वहाँ पे जो इनकी फैमिली वोट है या फैमिली बैकग्राउंड है जो वोट में होता है, या पहले जो इनका तजर्बा है, ज़रा है 20 साल से शायद ये मुस्लिम लीग नून में थे, लेकिन उससे पहले कभी टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए। अब हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि टिकट इनको क्यों नहीं मिला, वो तो इनका एक ज़ाती मामला है, लेकिन इस वक्त वो सरगर्म हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। ये सूरत हाल है ओवरऑल यहाँ पे। यानी जो लोग हैं शम्स लान, मोहम्मद तारिक, हशमतुल्लाह, महबूब अली ख़ान और सुहेल अहमद। अब यहाँ पर जो फ़िलहाल सूरत हाल है वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुई, लेकिन जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो देखे जा रहे हैं, उसमें महबूब अली ख़ान हैं, सुहेल अहमद हैं, हशमतुल्लाह ख़ान हैं और शम्स लान हैं, जिनका जिक्र हो रहा है कि वो अपना एक वोट बैंक स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उम्मीदवार भी यानी आगे उसके बाद रोल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। कहीं ऐसे इत्तेहाद होते हैं, जैसे गोरीकोट का इत्तेहाद लास्ट टाइम हुआ था और अगर इस वक्त भी होता है और वो निकालने में कामयाब होते हैं, वहाँ से सुहेल अहमद निकलते हैं तो और तहरीक इंसाफ टिकट देती है तो फिर वहाँ पे और तरह का जो है फ़ैसला होगा। और अगर शम्स लान टिकट लेने में कामयाब होते हैं और वो बाकी दीगर जितने भी लोग हैं उनको शामिल करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली और तरह का रिज़ल्ट होगा। लेकिन ज़ाहिर है हर वहाँ पर शख्स का एक अपना ज़ाती वोट बैंक, बैकग्राउंड, फैमिली, और कुछ ज़ाहिर है ये समझते हैं कि उनको अगर टिकट नहीं मिला तो वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसी तरह जो पहले भी हमने जिक्र किया कि वहाँ पर मौजूद हैं हल्का 13 में बहुत सी चीज़ें हैं, हल्का 14 में बहुत सी सूरत हाल चेंज है, लेकिन कुछ चीज़ें सेम है। एक तो ये है कि हल्का 2 में अगर अस्तूर की हम बात करें, गोरीकोट का जो गांव है वो वोट बैंक के हिसाब से एक बड़ा वोट बैंक है, और दूसरे गांव से भी अगर वहाँ से वोट लेने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से जो भी शख्स आता है वो सीट निकालने में कामयाब हो सकता है। 2015 का इलेक्शन जो है उसमें ये इत्तेहाद की वजह से ही नून लीग का बरकत जमील जहाँ से जीतते हैं, वो यानी 4000 वोट लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी के जो मौलाना समी हैं उन्होंने 2300 वोट लिया, वो भी इत्तेहाद के तौर पे ही सामने आए थे। और इस गांव में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के शमसुद्दीन के नाम से मुतहद है टिकट। अगर
जो बताया जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि टिकट सुहेल को, उमेन जो गोरी कोट से उनको नहीं मिलता, तो फिर पीपल्स पार्टी के जो शमसुद्दीन है उनके नाम पे इत्तेहाद होगा और ये वोट उनको जाएगा। और अगर सुहेल अहमद को टिकट नहीं मिलता और वो किसी को सपोर्ट भी करते हैं तहरीक इंसाफ के किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन क्योंकि इत्तेहाद का वोट है तो वो डेफिनेटली वो सुहेल अहमद का वोट नहीं होगा, वो किसी और को जाएगा। तो अगर टिकट देने सुहेल अहमद को जाता है तो डेफिनेटली वो जाती। महबूब अली ख़ान है, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, बड़ा कद काठ है, इसमें तो ज़रूरत नहीं है बताने की कि क्या है, लेकिन उम्र उनका जो इस वक्त है वो 80 साल के से भी बढ़ गई है। शायद वो एक तो घर तक महदूद होकर रह गए, उस तरह का एक्टिव रोल उनका अभी तक नहीं है। वो शायद अगस्त में वापस जा चुके थे वहाँ पर, और वो लास्ट 2 इलेक्शन जो है वो हारे हैं, और उससे पहले तकरीबन 15-20 साल 20 साल शायद पहले वो एक इलेक्शन जीते थे। तो अब सूरत आल टुगेदर डिफरेंट है। ज़रा नौजवान नस्ल क्या तक चाहती है ये तो वो उस हल्के के लोग ही बताएंगे, और अगर उनको टिकट मिलता है तो बताया जा रहा है कि 2503 हज़ार से वो ऊपर नहीं जा सकते, और बाकी लोग अगर उसको सपोर्ट नहीं करते तो डेफिनेटली मुश्किलात होती हैं। शम्सलान के बारे में बताया कि वो उनका जो घराना है वो बाकी दीगर अगर हम कंपेयर करें दीगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से तो वो उनका घराना छोटा है। अब देखना यह है कि वो किस तरह लोगों को कायल करते हैं। वोट बैंक भी उस तरीके से नहीं है। इससे पहले वो मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा टाइम उन्होंने गुजारा, लेकिन कभी टिकट लेने में वो कामयाब नहीं हुए, और वहाँ पर अगर उनको टिकट मिलता है तो शायद पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन जीतने में कामयाबी हो सकती है। अगर शम्सलान टिकट लेने में कामयाब होता है तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी सीट निकालने में भी कामयाब हो सकती है, जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है हम अपने एक उसके बेस पे तजिया कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, ये तो फ़ैसला आवाम ने करना है। अब ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी थी कि क्या सूरत हाल है हल्का 13 और 14 में। और अब मैं आपसे ये ज़रा शेयर करता चलूँ कि जो दीगर हल्कों की सूरत हाल है, हल्का 7 की अगर हम बात करें तो हल्का 7 में जो है वो गवर्नर जो है उनके भाई ज़ाहिर वो भी उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर ज़करिया हैं वो भी उम्मीदवार हैं, वज़ीर वलायत वो भी उम्मीदवार हैं। एक चीज़ जो सामने आ रही है कि अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो कि अगर गवर्नर को टिकट मिलता है, यानी गवर्नर को टिकट मिलता है, वो अपने भाई को दें या किसी को भी दें, और उनको ये कहा जा रहा है कि वो सीट निकालें या ना निकालें, फिर ये उनके ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। और उस सूरत में अगर ज़करिया और वलायत उनको सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली यहाँ पर जो साबिक CM थे पीपल्स पार्टी के, वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं, जो क्योंकि वो मजबूत हैं। गुज़श्ता जो 5 साल हैं वो वहाँ पर क्या हुआ, और गुज़श्ता जो लास्ट 2015 का जो इलेक्शन था वो भी कंट्रोवर्शियल था। एक वोट की बात हो रही थी, और कोई कह रहा है जी कि वो गवर्नर ने जान के छोड़ दिया, कोई कह रहा है जी कि वो नहीं, गवर्नर के साथ ज़्यादती हुई थी, वहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर थे शायद उन्होंने वोट चुबा लिया था, खा लिया था, इस सिलसिले में उनको हरा दिया गया था। अब भी ये हल्का जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, और वहाँ पर मेहदी शाह हैं पीपल्स पार्टी के साबिक, वो CM भी थे GB के, और दूसरी तरफ गवर्नर के भाई हैं, और अगेन यानी और फिर तहरीक इंसाफ के अपने, यानी मुकाबला तहरीक इंसाफ को अपने ही लोगों से ज़्यादा ख़तरा वहाँ नज़र आ रहा है। और अगर गवर्नर के भाई इलेक्शन सीट टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं और ज़करिया और वो उनको सपोर्ट करते हैं तो सीट निकलती है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते और वो अपना कुछ फ़ैसला करते हैं तो फिर वो वहाँ पर मेहदी शाह इलेक्शन निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर वो आज़ाद हैसियत से ज़करिया और वो आते हैं और तहरीक इंसाफ का दीगर सपोर्ट भी ले सकते हैं तो डेफिनेटली वो आज़ाद हैसियत से भी सीट निकाल सकते हैं। ये सूरत हाल ओवरऑल अभी तक है वो आपके सामने रखी है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे।